चलिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है डीएसओ। डीएसओ का पूरा नाम क्या होगा? डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। डीएसओ डीएसओ का पूरा नाम पूछा जाएगा तो क्या होगा? डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप डीएसओ का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है जनरेटर IC 8038 के पिन नंबर 2 पर क्या रहेगा? पिन नंबर 2 पर क्या रहेगा किसका? IC 8038 का। IC 8038 के पिन नंबर 2 पर क्या रहेगा लगा हुआ? तो पिन नंबर 2 पर लगेगा साइन वेव। पिन नंबर 2 पर साइन वेव किसका? 8038 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किस प्रकार का सर्किट है? ये किस प्रकार का सर्किट है? ये है स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन सा फंक्शन डीएसओ स्क्रीन पर प्रदर्शित एक स्थिर तरंग है। डीएसओ पर एक प्रदर्शित स्थिर तरंग है, कौन सा है? ऑटो सेट फंक्शन। ऑटो सेट फंक्शन जो है किस प्रकार का है? ऑटो सेट फंक्शन जो है वे डीएसओ स्क्रीन पर प्रदर्शित तरंग है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 5वां नंबर क्वेश्चन है, इनपुट सिग्नल के उच्चतम और निम्नतम अनुमान करने के लिए डीएसओ द्वारा डीएसओ में इनपुट और आउटपुट इनपुट जो होगा वे उच्चतम और निम्नतम का नमूना रखने के लिए डीएसओ में किस प्रकार की प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो की गई है पिक डिटेक्टर मॉडल। पिक डिटेक्टर मोड का उपयोग किया जाता है किसके लिए? डीएसओ में इनपुट जो होगा हाई होगा या लो होगा, इसके लिए किसका? पिक डिटेक्टर मोड का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, डीएसओ ऑपरेशन में नमूना लेने का उद्देश्य क्या होता है? डीएसओ में जो नमूना लेता है उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना। डीएसओ में जो लेता है नमूना उसका मुख्य उद्देश्य होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 7 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, जो डीएसओ का समग्र संचालन कैसे नियंत्रित किया जाता है? डीएसओ का जो समग्र संचालन है ना, वे कैसे नियंत्रित किया जाता है? डीएसओ में समग्र संचालन कैसे नियंत्रित कर जाता है? तो डीएसओ का समग्र संचालन नियंत्रित कैसे होता है? माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके किया जाता है। डीएसओ का समग्र संचालन कैसे? माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में है एडीसी के साथ सैंपल होल्ड्स सर्किट का कौन सा कार्य करता है? डीएसओ के द्वारा कौन सा सैंपल होल्ड्स सर्किट का उपयोग किया जाएगा? कौन सा हैंडल? आंकड़ा अधिग्रहण है, डाटा एक्विजिशन। यहाँ पर जो सर्किट देख रहे हैं 8038 का, यहाँ पर जो देख रहे हैं सर्किट 8038 का, ये किस प्रकार का है? तो फंक्शन जनरेटर का। ये किस प्रकार का है? फंक्शन जनरेटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, फैक्ट्री सेटअप का नाम क्या है जो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप के लिए किया जाता है? डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में फैक्ट्री सेटअप का क्या काम होता है? फैक्ट्री सेटअप का नाम क्या है? तो वही नाम क्या है? डिफ़ॉल्ट सेटअप। क्या नाम है? डिफ़ॉल्ट सेटअप नाम है। फैक्ट्री सेटअप का नाम क्या है जो डिजिटल ऑसिलोस्कोप में काम होता है? तो क्या है? डिफ़ॉल्ट सेटअप। यहाँ पर है डायग्राम, ये किस प्रकार का डायग्राम है? ये है IC 555। यहाँ पर है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए थोड़ा, 12 नंबर है 8038 में। देखिए 8038 में पिन नंबर 3 जो है कौन सा तरंग है? पिन नंबर 3 कौन सा है? त्रिभुज, ट्रेंगुलर वेव है। पिन नंबर 3 पर कौन सा तरंग है? ट्रेंगुलर तरंग है। यहाँ पर चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर का, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का नाम का क्या फायदा है?
डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का क्या फ़ायदा है? तो डिजिटल ऑसिलोस्कोप फायदा है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन के पार जाएगी। इलेक्ट्रॉन बीम जो है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वे क्या करेगा, स्क्रीन के पार जाएगी। यही होता है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का फायदा। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम स्क्रीन पार जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, डीएसओ का कौन सा हिस्सा, देखिए डीएसओ का कौन सा हिस्सा है इनपुट सिग्नल वोल्टेज का संसाधित डेटा को संग्रहित करती है। अच्छा, डीएसओ का कौन सा हिस्सा है जो क्या करती है, इनपुट को ये स्टोर करके रखती है। कौन सा है, मेमोरी है। मेमोरी क्या करते हैं, कुछ स्टोर करके रखते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये जो साइन देख रहे हैं ये किस प्रकार का साइन है, ये आप है किस प्रकार का, रिंगिंग वेव फॉर्म है। किस प्रकार का, रिंगिंग वेव फॉर्म। चलिए यहाँ पर है नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए इनपुट वोल्टेज नमूने के साथ डिजिटल उपकरण का नाम बताइए। इनपुट वोल्टेज के साथ डिजिटल नमूने का कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर, ये क्या करता है, ये जो इनपुट वोल्टेज के नमूने का डिजिटल कैसे काम करता है, इनपुट वोल्टेज ये काम करता है बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करता है। बाइनरी नंबर को कन्वर्ट इनटू द बाइनरी नंबर को ये कन्वर्ट करता है। इनपुट वोल्टेज क्या कर देगा, ये डिजिटल उपकरण को क्या करेगा, ये बाइनरी में बदलेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन चल रहे, इनपुट सैंपल वोल्टेज को डिजिटल जानकारी में परिवर्तित करने के लिए, इनपुट सैंपल वोल्टेज को डिजिटल जानकारी में परिवर्तित करने के लिए डीएसओ का कौन सा सर्किट का उपयोग आप करते हैं, कौन सा सर्किट का उपयोग करते हैं, इनपुट सैंपल जो वोल्टेज की जानकारी रखने के लिए डीएसओ का कौन से भाग का आप उपयोग करते हैं। तो हम कौन सा भाग का करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 8038 जो पिन है 8038, उस पर 9 नंबर पिन क्या अंकित करता है, 9 नंबर पिन क्या दिखाता है, 9 नंबर पिन क्या दिखाता है, 9 नंबर पिन दिखाता है एक्वेयर तरंग को। 9 नंबर पिन 8038 का 9 नंबर पिन क्या दिखा है, स्क्वायर वेव को, समझे। यही था 8038 का, यही 8038 का था 2 नंबर पिन। 8038 का 2 नंबर पिन यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 2 नंबर पिन दिखा रहा है साइन वेव। यही 8038 का 9 नंबर पिन क्या दिखा रहा है, स्क्वायर वेव 9 नंबर तरंग। चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन तो हो गया, 9 नंबर था पिन। चलिए यहाँ पर है, ये किस प्रकार की डायग्राम देख रहे हैं अपने लोग, ये जो नेक्स्ट नंबर में ये डायग्राम ये किस प्रकार का है, यही तो है पीजीए डायग्राम, यही है पीजीए डायग्राम, पीजीए प्रकार का डायग्राम है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर जो देखिए, अच्छे से देखो भाई, चल देखिए यहाँ पर देख, ईएसडी क्या है, ईएसडी सिस्टम स्ट्रेप के लिए, ईएसडी सिस्टम स्ट्रेप के लिए स्वीकार्य वोल्टेज की सीमा कितना हो गया, ईएसडी के लिए स्वीकार्य वोल्टेज की सीमा कितना होगा, तो स्वीकार्य वोल्टेज का प्रतिरोध कितना, 1 माइक्रो ओम। नहीं समझे अभी भी, चलिए समझ गए डीएसओ के लिए। अच्छे है। यही फोटो है बाबा, यही फोटो है। ये क्वेश्चन का क्या होगा बाबा आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर होगा एलसीसी है, ये क्या है, एलसीसी, यही फोटो है एलसीसी। हाँ चलिए अब चलते हैं, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आने के लिए कितना डिग्री का टाका होना चाहिए, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आने के लिए टाका जो होगा वे कितना वाट पर काम करना चाहिए, वे टाका कितना डिग्री पर काम करेगा, 15 से 35 डिग्री पर वे टाका काज करेगा, समझे। 15 से कितना, 35 वाट पर यह काम करेगा। किस में भाई, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो टाका काम आएगा ना, वे कितना वोल्ट, 15 से 35 वोल्ट, याद हुआ, या 15 से 25। हाँ चलिए, एसएमडीआईसी के लिए उपयोग किया जाता है पीजीए। हाँ अभी आया था पीजीए, या फोटो है,
तो पीजीए का पूरा नाम बताइए ना। तो पीजीए का पूरा नाम क्या है? पीजीए का पूरा नाम है पिन 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 ग्रिड एरे। पीजीए पिन ग्रिड एरे। क्या हुआ? पिन ग्रिड एरे। समझे? पिन ग्रिड एरे। हाँ, ये जो डायग्राम है ये किस प्रकार का है डायग्राम? हाँ, ये डायग्राम है आपका राउंड टाइप। हाँ हाँ, राउंड टाइप पढ़े थे, राउंड टाइप था, यही है राउंड टाइप बकलोलहा। चलो देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए अच्छा से। यहाँ पर है सोल्डरिंग एसएमपीएस के लिए। अब यहाँ पर सोल्डरिंग एसएमपीएस एसएमडी, सॉरी, यहाँ पर है एसएमडी। एसएमडी की बताइए टेम्परेचर कितना रहेगा? एसएमडी की टेम्परेचर बताइए कितना रहेगा भाई? एसएमडी का टेम्परेचर कितना रहेगा? 250 से लेकर के कितना, 250 से लेकर के 280 तक रहेगा टेम्परेचर। समझे? 250 से लेकर के 280 तक एसएमडी का टेम्परेचर, 250 से 280 तक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए अच्छा से। 26 नंबर क्वेश्चन है, डिसोल्डरिंग ब्रेड पीसीबी पर जोर से पिघलाया हुआ फ्लक्स कैसे निकला जा सकता है? अगर डिसोल्डरिंग कर दिए हैं जो ये पीसीबी पर जो पिघल गया है उसको कैसे आप निकालिएगा भाई? वो उसको निकालने के लिए आपके पास एक ही है, कैपिलरी एक्शन द्वारा आप निकाल दीजिए उसको। जो पीसीबी पर अगर डिसोल्डरिंग किए हैं ना, उसको अगर फ्लक्स को निकालना चाहते तो कैसे निकालिएगा? तो कैपिलरी एक्शन द्वारा आप निकाल सकते हो उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। उपकरण के निर्माण के दौरान, यहाँ पर उपकरण के निर्माण के दौरान ईडीएस को नियंत्रित के लिए कौन सा विधि का उपयोग करते हैं? नहीं समझे अभी भी? ईएसडी को अगर नियंत्रित आपको करना है ना भाई, ईएसडी को अगर नियंत्रित करना है तो आप कैसे नियंत्रित करिएगा? ईएसडी को अगर नियंत्रित करिएगा तो यही यूज टेबल के यूज कीजिए। हाँ, टेबल यूज कीजिए तो अपने आप नियंत्रित होगा ईएसडी। ईएसडी कैसे नियंत्रित करिएगा? टेबल का यूज करके नियंत्रित करिए। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मुद्रित सर्किट बोर्डों पर घटकों को सीधे रखने के लिए। हाँ देखिए अच्छा से, मुद्रित सर्किट के घटकों को सीधा रखने के लिए, अगर मुद्रित सर्किट है उसको घटक जो है उसको सीधा रखने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? हम भाई ये यूज करेंगे सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी का। हाँ समझ गए, एसएमटी का यूज करेंगे। किसका? किस में भाई? मुद्रित सर्किट बोर्ड में। मुद्रित सर्किट बोर्ड में किसका उपयोग करेंगे? मुद्रित सर्किट बोर्ड में सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी का उपयोग करिएगा ना, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी का उपयोग हाँ करेंगे। चलिए मुद्रित सर्किट में डिवाइस का नाम बताइए। अरे भाई फोटो है, देखो भाई ये बकलोलहा का फोटो का क्या होगा आंसर? ये बकलोलहा का असम होगा यही, एसएमडी वर्किंग कर रहा है ये। समझ गए ना किस प्रकार का ये एसएमडी वर्क कर रहा है। हाँ चलिए, ये चुट्टा का नाम बताइए, इसका नाम बता दीजिए जल्दी। इसका नाम आपको हो गया गरम चमटा। ये जो है अभी गरम है, हीटिंग ट्विजर है, गरम है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है बहुत बढ़िया। SOIC पैकेज में किस प्रकार की लीड का निर्माण किया जाता है? SOIC पैकेज में जो है ना किस प्रकार का लीड का निर्माण करते हैं आप? हम करते हैं गुल विंग लिड्स। गुल विंग लिड्स का उपयोग कब करते हैं भाई? कहाँ करते हैं? SOIC में करते हैं। क्लियर हुआ ना? कहाँ पर? SOIC में किसका उपयोग करते हैं भाई? यही बकलोला का, गुल विंग लिड्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर। SMDIC को गुल विंग प्रकार में कटौती और झुकाने के लिए, SMDIC को गुल विंग प्रकार की कटौती और झुकाने के लिए बनाने वाला उपकरण का नाम क्या है? गुल विंग में आप जो झुकाते हैं, गुल विंग में झुकाने के लिए शीशा जो उपयोग करते हैं, वे किस प्रकार का शीशा का उपयोग करते हैं भाई? तो वही तो फ्लैट टाइप का पैकेज का उपयोग करते हैं गुल विंग के शीशा को झुकाने के लिए। नहीं समझे? अरे एसएमडी को जो गुल विंग है ना, उसमें जो शीशा का कटौती किया जाता है झुकाने के लिए, वे किस प्रकार का रहता है? तो वही ना रहता है। नहीं समझ गए ना? फ्लैट पैकेज। चलिए ठीक है, यहाँ पर चलिए। SMDIC में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? SMDIC में किस विकल्प का उपयोग? प्लास्टिक पैकेज का उपयोग किया जाएगा। SMDIC में किस पर? सिरेमिक SMDIC में किस प्रकार का? यही करिएगा, प्लास्टिक पैकेज का। समझे? नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर करिए जल्दी। 34 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। बम्पर क्वाड फ्लैट
पैक के बम्पर कोनों का उद्देश्य क्या होता है, नहीं समझे। बम्पर क्वाड प्लेट के लिए पैक के बम्पर कोनों पर किसका उद्देश्य किया जाए, अभी भी क्लियर नहीं। चलिए यहाँ पर क्लियर करो। बम्पर क्वाड फ्लैट पैक में के बम्पर कोनों पर किसका उपयोग होगा, क्लियर है। तो इसका उपयोग होगा आईसी लीड की रक्षा करता है, आईसी लीड की रक्षा करता है, इसलिए इसका उद्देश्य होता है यही, आईसी लीड की रक्षा करता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, हाँ अब हुआ क्लियर, अब यही इसी क्वेश्चन का इंतजार था बहुत देर से। एसओआईसी, चलिए भाई एसओआईसी का पूरा नाम जल्दी बता दीजिए, तो बहुत देर से चल रहा था एसओआईसी। एसओआईसी का करिए क्लियर। एस मिस हो गया स्मॉल, ऑट मिस, ओ मिस हो गया ऑट लाइन, ओ मिस क्या हो गया ऑट लाइन, आई मिस हो गया इंटीग्रेटेड, सी मिस हुआ सर्किट, अभी भी क्लियर डॉट। चलिए एस मिस स्मॉल, ओ से आउटलाइन, आई से इंटीग्रेटेड, सी से सर्किट, दिक्कत रहे ना। एसओआईसी का पूरा नाम स्मॉल आउटलाइन इंटीग्रेटेड सर्किट, स्मॉल आउटलाइन इंटीग्रेटेड सर्किट। अब तो क्लियर है। चलिए यहाँ पर जल्दी जवाब दीजिए नेक्स्ट। अरे बाबा ये फोटो है, फोटो का नाम दीजिए जल्दी का जवाब। इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर है, राइट है, BQFP, यही आया था आज, आया था यही क्वेश्चन, BQFP होगा आंसर इसका, समझे, BQFP होगा। चलिए यहाँ पर दो जवाब दीजिए जल्दी। SMT का पूरा नाम, SMT का पूरा नाम जल्दी, SMT का पूरा नाम क्या होगा, SMT का पूरा नाम यही होगा। S से होगा सरफेस, M से होगा माउंट, T से होगा टेक्नोलॉजी, अभी भी दिक्कत है। S से हुआ सरफेस, M से हुआ माउंट, T से हुआ टेक्नोलॉजी, नहीं क्लियर हुआ। S से क्या हुआ सरफेस, M से क्या हुआ माउंट, T से क्या हुआ टेक्नोलॉजी, SMT का अभी भी। अच्छा चलो इसका देखो, बैच सीड्स लोनिस का उपयोग क्या है, बेंच सीड्स आयोनिजर का लाभ क्या होगा, दिक्कत है नहीं ना। चलिए इसका लाभ क्या होगा भाई, इसका लाभ होगा यही ESD को नियंत्रित करना, ESD को नहीं दिक्कत हो रहा है कुछ, चलिए दिक्कत हो रहा है तो किसको ना, इसको याद करें। बेंच सीड्स, बेंच सीड्स, बेंच सीड्स का उपयोग, बेंच सीड्स का उपयोग ESD को नियंत्रित करना, किसको नियंत्रित करना, ESD को नियंत्रित करिए। अब तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल भाई जल्दी करो, जल्दी करिए, 39 क्वेश्चन है। टाका लगाने के टीनिंग क्या है, ले टाका लगा के टीनिंग खोजिए। टाका लगा के टीनिंग क्या है, टाका लगाने के टीनिंग का यही होता है, लोहे की नोक को थोड़ा फ्लक्स पिघलाना, ठीक है ना, नहीं ठीक है। टीनिंग का उपयोग क्या है, टीनिंग का उपयोग है यह लोहे की नोक पर थोड़ा फ्लक्स को पिघला दीजिए, वही हुआ टीनिंग का उपयोग। चलिए हो गया क्लियर। यहाँ पर है ESD, ESD घटक का उत्पन्न दोष क्या का नाम दीजिए। ESD घटक के कारण उत्पन्न दोष का नाम क्या है, ESD घटक उत्पन्न दोष का नाम क्या है भाई, तो यही नाम है, यही नाम है, यही लेटेस्ट क्या है, लेटेस्ट डिफेक्ट, लेटेस्ट डिफेक्ट। ESD दोष क्या है, अब ये बार बार चल रहा था, ESD दोष, ESD दोष, ESD दोष का नाम बता दिए हैं ना, अब ये लेटेस्ट डिफेक्ट, अप्रकट दोष, एक बार प्रकट कर जाएगा ESD दोष में। हाँ, उपकरण के निर्माण के दौरान ESD के कारण कैसे काम, हाँ ESD अब कैसे काम करता है बता दीजिए जल्दी। ESD अब कैसे काम करता है जल्दी बताइए। ESD काम करता है, ESD नियंत्रण, हाँ यहाँ पर यही कारण है, ESD नियंत्रण और फिटवेयर का इस्तेमाल करके, ESD काम करता है ESD को नियंत्रित और फिटवेयर का इस्तेमाल करके, फुटवियर का इस्तेमाल करके, समझे ना, फुटवियर का ये इस्तेमाल कर लेते हैं, ESD जो है ना फुटवियर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसी से है। हाँ चलिए ठीक है। ESD के उपकरण में होने वाला दोष कितना प्रतिशत होगा, लीजिए दीजिए जवाब। ESD का कितना प्रतिशत, 60 से लेकर के 90% ही दो से करेगा ESD 60 से लेकर के 90% तक दो से देगा ये। हाँ ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी। स्थिर आवेशों से बचाने के लिए, स्थिर आवेशों से बचाने के लिए प्रवाहित जूता, हाँ प्रवाहित जूता कवर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग कीजिएगा। अरे आवेश से बचाना है, चार्ज से बचाना है तो आप जूता पहनिएगा, तो कौन जूता पहनिएगा, तो आप पहनिएगा यही पॉलीप्रोपाइल का जूता पहन लीजिए, ठीक है ना, पॉलीप्रोपाइल का जूता पहन करके करिए आप, चार्ज नहीं इधर से उधर होगा। हाँ चलिए यहाँ पर है SMT में वॉइटिंग का कारण कैसा होता है, लीजिए वॉइटिंग का दीजिए कारण आप। SMT में जो वॉइटिंग का होगा उसका कारण क्या है, जल्दी दीजिए इसका यही होगा, क्या होगा, डैमेज डोंट स्टे
स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। हाँ, असेंबली में जो वोटिंग का कारण जो दोष होगा उसका कारण क्या होगा, यही होगा इस डैमेज क्या होगा, स्ट्रेंथ। ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए थोड़ा सिलेबस को देख लेते हैं, उसके साथ रोकना पड़ेगा इसको। चलिए यहाँ पर